morning students. Today we will discuss about the law of reflection. हमने पिछली वीडियो में बात की थी किसकी, लाइट की, photons की, and what are the properties of light. The first property of light is the light always travels in a straight line. कोई भी लाइट अगर होगी तो वो कैसे मूव करेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मूव करेगी. ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में उसने मूव कर लिया, मतलब किसी भी साइड, ऐसा नहीं हो सकता. सिर्फ जब भी मूव करेगी तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी. दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी थी लाइट की, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन का मतलब हमने समझा था कि कोई भी लाइट रे, जैसे ऐसे समझते हैं, कोई भी लाइट रे किसी भी सोर्स से जब किसी भी प्लेन मिरर पर पड़ेगी, इंसिडेंट होगी, तो क्या होगा, उसको तो ऐसे चले जाना चाहिए बिल्कुल सीधे जैसे जा रही है, तो ऐसे ना जाकर वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है. हम इसको कह सकते हैं कि ये बाउंस बैक. जैसे आप लोग कभी क्रिकेट जब खेलते होंगे तो देखते होंगे बॉल को जब हम लोग ज़मीन पे ऐसे टैप करते हैं तो क्या होता है कि बाउंस बैक हो जाती है. तो इसी तरह क्या होता है, कोई लाइट ऑफ सोर्स है, वहाँ से जब कोई रे स्ट्राइक करेगी तो जो रे स्ट्राइक करेगी उस रे को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे. और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी उस रे को क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे. तो ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्शन. अब एक हमें रिफ्लेक्शन के ही केस में पढ़ना है एक लॉ. व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. देखते हैं क्या होता है. ये है कोई एक मिरर, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस या शाइनी सरफेस. ये क्या होता है, हम लोगों ने सबने पढ़ा है मैथ्स में कि किसी भी सरफेस पे कोई परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करते हैं या फिर गिरती है तो ये क्या हो जाता है, नॉर्मल. हमने मैथ्स में पढ़ा है. तो ये वही परपेंडिकुलर नॉर्मल एक हम लोग लाइन बना लेते हैं. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई भी इंसिडेंट रे जिस भी एंगल से नॉर्मल लाइन पर एंगल बनाएगी वो क्या होता है, आई. और रिफ्लेक्टेड रे ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल लाइन के साथ वो क्या हो जाएगा, एंगल आर. तो हम ये कह सकते हैं एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे. एंगल ऑफ इंसिडेंट या रे नहीं लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंगल आर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हमने सारे टर्म समझ लिए. अब लॉ देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट इस लॉ के दो पॉइंट्स होते हैं. पहला क्या कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल वाली लाइन और रिफ्लेक्टेड रे ये कैसे होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे. मतलब जैसे ये कोई एक मिरर है, यहाँ से इंसिडेंट रे आएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और यहीं पे नॉर्मल बनेगी. इसका मतलब एक ही प्लेन पर ही सारा कुछ काम हो रहा है. ऐसा नहीं कि कोई दूसरा प्लेन है या इधर साइड हो रहा है, ऐसा नहीं. सिर्फ एक ही प्लेन पर होगी. तो क्या हो जाएगा, ऑल में क्या क्या आ जाएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या, नॉर्मल. ऑल लाई ऑन सेम प्लेन. और lie on same plane. Second, इसी का सेकंड पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. एंगल आई हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल आर के. देखिए एंगल आई, कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि एंगल आई हमको दे दिया जाता है और हमें बताना होता है कि एंगल रे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा. तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आई दिया है तो नॉर्मल सी बात है, आर भी बिल्कुल उसके इक्वल होगा. तो ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हम बात करते हैं व्हाट इज मिरर. मिरर तो हम समझ गए, पॉलिश्ड सरफेस होती है, शाइनी सरफेस होती है. अब हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ मिरर. अब
मिरर जैसे नॉर्मल है किसी भी शेप में, अगर हम मिरर को एक स्फेरिकल शेप में करते हैं, सर्कल वाले में, तो क्या कह सकते हैं? नाउ क्लास, अब हम बात करेंगे मिरर की। मिरर का मतलब हम समझ गए थे कि सरफेस पॉलिश हो या शाइनी हो। अब हम देखते हैं अगर उस मिरर को हम स्फेरिकल शेप में कट कर लें तो उस मिरर को क्या बोला जाएगा? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप्स होते हैं? स्फेरिकल मिरर होते हैं कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट concave mirror and second one is convex mirror। concave mirror देखिए स्फेरिकल कैसा होगा? एक ऐसा मिरर जिसको इसकी सरफेस कैसी है? ऐसी पॉलिश है, और हम इसे अगर कट करते हैं तो कट करने के हिसाब से जो इसको हम इस तरह से कट करें कि कॉनकेव बनेगा। कॉनकेव मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर जो कुछ इस तरह से कट किया गया है, जो कि कैसा? केव शेप में। केव क्या होता है? गुफा। तो अगर हम पढ़ने के लिए समझेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कोई भी ऐसा मिरर जो इस शेप में हो और उसकी पॉलिश्ड सरफेस होगी ये और रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी ये। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स मिरर होता है बिल्कुल इसी के अपोजिट, कुछ ये जैसा ये एग्जैक्टली उसका उल्टा है। ये हो गई इसकी क्या? पॉलिश्ड सरफेस, और ये कैसे होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कोई भी लाइट रे आएगी तो वो कहाँ पर जाएगी? कॉनकेव के रिफ्लेक्टिव में और कॉन्वेक्स के रिफ्लेक्टिव में। अब हम बात करते हैं कि लाइट किस तरह से किसी भी मिरर में कैसे इंटरैक्ट करती है। अब कॉनकेव मिरर को हम, एक और नाम है उसका, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर। मतलब कि कॉनकेव मिरर कैसे बिहेव करता है? ये कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और कोई लाइट आ रही है और हमें पता है लाइट कैसे चलेगी? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, यहाँ से और यहाँ पे। कॉनकेव मिरर की खास बात होती है वो क्या करता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से किसी न किसी एक पॉइंट पर फोकस करता है, किसी एक पॉइंट पर। तो ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज मतलब होता है बहुत सारी रेज को इकट्ठा करके एक पॉइंट पर फोकस करना। तो ये हो गया कन्वर्जिंग मिरर। अब बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स क्या करता है? इसका बिल्कुल अपोजिट। ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, क्या करेंगे? यहाँ से लाइट जब आएगी तो ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज न करके क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, मतलब फैला देगा रेज। ये रेज फैला दी इसने, ठीक है। तो ये किसी भी पॉइंट पर फोकस नहीं हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं और कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इमेज क्या होती है। जिस भी पॉइंट पर लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर फोकस करती, फोकस मतलब किसी भी बहुत सारी रेज हैं, अब मिरर क्या करेगा? या तो किसी एक पॉइंट पे फोकस करवाएगा, किसी एक पॉइंट पर मिलाएगा, नहीं तो क्या करेगा? अलग अलग डायरेक्शन में भेज देगा। तो जहाँ पर भी ये भेज देगा या किसी पॉइंट पे फोकस होगा, इसी को क्या बोला जाएगा? इमेज। जो हम रेडी होके खुद को मिरर में देखते हैं तो वो क्या होता है? हमारा इमेज। हम खुद क्या है? ऑब्जेक्ट, और जो हमारी पिक्चर बन रही है मिरर में या रिफ्लेक्टिंग सरफेस में वो क्या हो जाएगा? उसका इमेज। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इमेजेस किस किस टाइप की होती हैं। फर्स्ट, अगर हम इमेज को क्लासीफाई करते हैं, इमेज कुछ 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट रियल एंड सेकेंड वर्चुअल। रियल इमेज क्या होगी? ऐसी इमेज जो कि जैसे मान लेते हैं ये कोई क्या है? मिरर है, ये कोई मिरर है और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा? कोई लाइट है इसके ऊपर पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होके इस पर पड़ेगी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इसकी रोशनी की वजह से इसकी इमेज इस पे बनेगी। तो ऐसी इमेज जिसकी पिक्चर ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पिक्चर क्या बने? इसी स्क्रीन पर ही बन जाए, मतलब इसी स्क्रीन पर ही बन जाए, तो वो कैसी होगी? रियल इमेज।
इसका मतलब रियल इमेज तब बनेगी जब लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होके आएंगी वो वाकई में एक जगह पर फोकस करेंगी, मीट करेंगी। वर्चुअल इमेज क्या हो गई कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, कोई मिरर। लाइट रे आई, इससे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ गया वो ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे रोशनी पड़ने के कारण क्या होगा, इसकी पिक्चर कुछ बनेगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के बिल्कुल पीछे। हम कुछ ऐसे दिखा देते हैं डॉटेड में। तो जो हमारी इमेज बनती है मिरर में, है ना, जो मिरर में हम खुद को रोज देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। और जो हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, सिनेमा हॉल में, थिएटर्स में जाके देखते हैं मूवीज़, वो क्या हो जाता है, कहते हैं ना कि सिनेमा हॉल में बड़ा सा पर्दा होता है, तो वो पर्दा एक्चुअली किसकी तरह बिहेव करता है, स्क्रीन की तरह। तो ये हो जाएगा सिनेमा हॉल वगैरह में जो मूवीज़ देखते हैं हम, ये हो जाएगी रियल इमेज और ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्चुअल इमेज। तो आज हमारा टॉपिक कवर हो गया है व्हाट इज़ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, इमेजेस, टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस हैं आपको बुक में मिल जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट लिख रहा है व्हाट इज इमेज। इमेज की डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक में। सेकेंड, टाइप्स ऑफ इमेजेस लिखते हैं, टाइप्स ऑफ इमेजेस। थर्ड, आपको लिखने हैं टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर में सिर्फ नेम नहीं लिखने हैं, ना ही टाइप्स ऑफ इमेजेस में सिर्फ नाम लिख दिया कि रियल और वर्चुअल। आपको एक एक लाइन सबकी डेफिनेशन लिखनी है, जैसे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज है, तो क्या हो जाएगा, आपको एक एक लाइन लिखना है। और टाइप्स ऑफ मिरर में भी कौन कौन से, कॉनकेव, कन्वेक्स, तो उन दोनों के बारे में एक एक लाइन एटलीस्ट लिखनी है। कोई नाम नहीं लिखना है कि सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया। तो दैट्स ऑल। फिर इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।